रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। आप सुन रहे हैं अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। ये हमारा 10वां एपिसोड है। ये एक काल्पनिक कहानी है और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि यश और वंदन सिलिका 3 पर साइबॉर्ग्स का डेटा इकट्ठा करने लगे और इस डेटा का इस्तेमाल लक्षित विज्ञापनों से अधिक अश्व कमाने के लिए करने लगे। उसी दौरान ओपन 43 का एक पिछड़ा इलाका R28 ऑर्डर 1 से जा मिला। अब आगे R28 के ओपन 43 से अलग होकर ऑर्डर 1 से जुड़ने के बाद ओपन 43 पर खलबली मच गई। यश ने सिलिका 3 पर इस घटना को ऑर्डर 1 की चालाकी और ओपन 43 की बेइज्जती बतलाया और सवाल उठाया कि क्या लोकेश को ऑर्डर 1 पर अटैक नहीं करना चाहिए। चारों तरफ ऑर्डर 1 को सबक सिखाने की मांग होने लगी। इस बढ़ते दबाव से निपटने के लिए प्रोटोकॉल कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उसमें शूर नहार भी शामिल हुआ, जिसे लोकेश ने मना लिया था। R28 ने ये ठीक नहीं किया। वो कैप्टन निरंकुश से हाथ मिलाकर पछताएंगे, जैसे माजलूम पछता रही है। लोकेश, मैंने कहा था तुम्हें R28 के साइबॉर्ग्स के साथ सख्ती से पेश आओ, पर नहीं, तुमने हर बार की तरह मेरी बात टाल दी। शूर, हम हिंसा से साइबॉर्ग की आवाज को दबाने में विश्वास नहीं रखते। ये बताओ कि अब क्या करना है। कैप्टन निरंकुश की हिम्मत बढ़ती जा रही है और वो ओपन 43 को परेशान करने में तुला हुआ है। युद्ध और क्या, ऐसा सबक सिखाएंगे कि आंख उठाकर नहीं देखेंगे हमारी तरफ। कैप्टन ने युद्ध? अदृश्य पर जान बचाने आए थे साइबॉर्ग्स या एक दूसरे की जान लेने? गुस्से में युद्ध की बातें करना आसान होता है शूर, खासकर यश और वंदन जैसे साइबॉर्ग्स के लिए, जिन्हें रणभूमि में नहीं उतरना पड़ता। अपने होम पॉड्स में सुरक्षित बैठकर युद्ध का मजा ऐसे लेते हैं जैसे खेल के मैदान में कोई मैच चल रहा हो। ओपन 43 और ऑर्डर 1 के बीच अगर जंग छिड़ी तो हमारा सारा ध्यान, सारे संसाधन और सारे अश्व उसी में नष्ट हो जाएंगे। हम एक नए प्लेनेट पर अभी तो साइबॉर्ग्स को बसा पाए हैं। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, वो सब रुक जाएंगे। इतनी जद्दोजहद के बाद जो ओपन 43 पर खुशहाली आने लगी है, वो हाथ से निकल जाएगी। मेरी और प्रोटोकॉल कमेटी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं नी अपने संसाधन ऑर्डर 1 के विकास पर क्यों नहीं लगाता। क्यों वो ओपन 43 को परेशान करने में अपना सारा वक्त बर्बाद करता है। दादी श्वेत, आप तो कैप्टन नी को समझाने वाली थी। क्या हुआ उस प्लान का? निरंकुश ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, मुझे बॉर्डर तक पार नहीं करने दिया। तो दादी श्वेत, हमें कैप्टन निरंकुश को यहाँ आमंत्रित करना चाहिए। बातचीत से शायद संबंध सुधर जाएं। वाह वाह लोकेश, बहुत बढ़िया प्लान है। दुश्मन को अपने घर दावत पर बुलाना। कोई नई बात नहीं कही लोकेश ने शूर। अपने विरोधी से बातचीत करना कूटनीति का अटूट हिस्सा है। हमारे साइबॉर्ग्स इतने गुस्से में हैं कि प्रोटोकॉल कमेटी को कुछ तो करना पड़ेगा। या तो ऑर्डर 1 पर अटैक या मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत। साइबॉर्ग्स इतने गुस्से में नहीं होते अगर यश और वंदन उन्हें दिन रात भड़का नहीं रहे होते। सिलिका 3 पर रोज कोई ना कोई ऐसी ही खबर फैल जाती है जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता। यश और वंदन स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। यश बहुत ही दिलचस्प है लोकेश। लूम्स और R28 के पलायन के लिए तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराती है। इन्फो पैकेट्स में तुम्हारा खूब मजाक उड़ाती है। वो सिर्फ अश्व बनाने के तरीके हैं। आज मैं बुरा हूँ, कल कोई और बुरा होगा उसके लिए। आज ये मुद्दा उछालती है, कल कोई और।
उसकी बातों पर हम ज्यादा ध्यान न दें तो अच्छा होगा। लोकेश, साइबॉक्स का व्यवहार यश के इन्फो पैकेट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसकी बातों का साइबॉक्स की मत पर गहरा असर हो रहा है। किया, मैं तुमसे सहमत हूँ। यश सिलिका 3 पर हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर एक माहौल बना देती है। किया, यश हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या कैप्टन निरंकुश और जिपर हैं। इंटेलिजेंस हेड होने के नाते कोई उपाय है इन दोनों का तुम्हारे पास? लो, उपाय लूम्स और R28 की समस्याओं को सुलझाने में था। उनकी मांगों को तुम और हम नजरअंदाज नहीं करते तो ये नौबत नहीं आती। जिपर उन्हें नहीं भड़काता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। हम अब भी उनकी समस्याओं पर अगर ध्यान देंगे तो शायद वो लौट आए। मैं दादी श्वेत से सहमत हूँ। अब तक लूम्स को पता चल चुका है कि ऑर्डर 1 पर हालात बहुत खराब हैं। R28 के यूनिट हेड को भी इस बात का एहसास जल्द हो जाएगा। बिल्कुल सही किया। तब तक तुम कैप्टन नी को वार्तालाप करने का आमंत्रण भेजो। आमने सामने बैठकर बात होगी तो शायद ऑर्डर 1 से दोस्ती हो सकेगी और युद्ध टल जाएगा। हमें अदृश्य को सभी साइबॉक्स का घर बनाना है। किया मल्लाह ने कैप्टन निरंकुश से बातचीत की तैयारी शुरू कर दी। उधर यश सिलिका 3 पर और अश्व बनाने की एक नई स्कीम लेकर वंदन के पास पहुंची। नई स्कीम सुनने के लिए तैयार हैं आप वंदन? तुम्हारी हर नई स्कीम पिछली स्कीम से ज्यादा लाभदायक साबित हुई है। बताओ, अब तुम्हारा दिमाग किधर दौड़ रहा है? हमने उन सब साइबॉक्स का डेटा इकट्ठा कर लिया है जो हमारे इन्फो पैकेट्स पढ़ते हैं। सोचिए अगर हम उनका भी कर लें जो हमारे पैकेट्स नहीं पढ़ते। तब हमें पता चल पाएगा कि वो हमारे इन्फो पैकेट्स क्यों नहीं पढ़ते। और वैसे उनकी संख्या भी काफी है, तो उनका डेटा मिल गया तो कमाल ही हो जाएगा। तो सुनिए प्लान। आपको पता है प्रोटोकॉल कमेटी हर साल ओपन 43 के हर साइबॉर्ग को एक चिप भेजती है जिसमें वो अपना डेटा ट्रांसफर करके वापस प्रोटोकॉल कमेटी को भेजते हैं। कोई कैसे उस चिप को भूल सकता है? पूरा दिन लग जाता है डेटा ट्रांसफर करने में। इस ट्रांसफर टाइम की समस्या को सुलझाने के लिए प्रोटोकॉल कमेटी ने अब चिप की जगह सिलिका 3 पर एक स्कैन कोड भेजना शुरू किया है। अब साइबॉर्ग्स अपनी निजी जानकारी स्कैन करके उस कोड नंबर पर भेज देते हैं। ये भी पता है, स्कैन से सिस्टम में बहुत तेजी आई है। बिल्कुल। तो प्लान ये है कि ये स्कैन कोड अब हम उन लोगों को भेजेंगे जो हमारी इन्फो पैकेट्स नहीं पढ़ते। उन्हें लगेगा ये प्रोटोकॉल कमेटी से आया है और वो अपना सारा डेटा स्कैन करके हमें भेज देंगे। हमें बैठे बिठाए सारा डेटा मिल जाएगा। यश, ये कैसा मजाक है? हमारा स्कैन कोड बिल्कुल प्रोटोकॉल कमेटी के स्कैन कोड जैसा ही होगा। किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने भेजा है, प्रोटोकॉल कमेटी ने नहीं। सोचिए, ये स्कैन साइबॉक्स का अश्व संचय नंबर भी मांगता है और अगर हमें साइबॉक्स का अश्व संचय नंबर मिल गया तो हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। धोखे से साइबॉक्स की निजी जानकारी इकट्ठा करना गलत है और साइबॉक्स के अश्व संचय नंबर इकट्ठा करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप इतने डरपोक निकलेंगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं व्यापारी हूँ, अश्व कमाने के लिए कुछ भी करूँगा, पर जुर्म नहीं। आज के बाद मेरे सामने ऐसी स्कीम की बातें गलती से भी मत करना यश। यश को वंदन की नाराजगी समझ नहीं आई। उधर कैप्टन निरंकुश ने किया मल्लाह के आमंत्रण को ठुकरा दिया। प्रोटोकॉल कमेटी ने तय किया कि वो कैप्टन नी से वार्तालाप की कोशिश करते रहेंगे और साथ साथ R28 जैसे इलाकों में सुविधाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यश की स्कीम को रिजेक्ट करने के 3 महीने बाद प्रोटोकॉल कमेटी की एक मीटिंग में शूर नहार, लोकेश और किया मल्लाह एक नई समस्या पर चर्चा करते हुए। किया, किसी ने मेरा नाम, पता, साइबॉर्ग नंबर और संचय नंबर इस्तेमाल करके सिलिका 3 पर मेरे अश्व संचय को खोला और मेरे अश्व चुराने की कोशिश की।
अगर प्रोटोकॉल कमेटी के मेंबर के अश्व संचय सुरक्षित नहीं है तो आम साइबॉग क्या उम्मीद कर सकता है? शूर, तुम्हारा संचय नंबर चोर को मिला कैसे? उसके लिए तो उसे तुम्हारा आर्म स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। लोकेश, तुम्हें लगता है मैं अपना संचय नंबर हर किसी को बांटता फिरता हूँ? ये पता लगाना इंटेलिजेंस हेड का काम है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। पिछले 2 महीने में सिलिका 3 पर कई साइबॉग्स के अश्व संचय लूटे गए हैं। हमने इन वारदातों की जांच की और हमें पता चला है कि प्रोटोकॉल कमेटी के स्कैन कोड का दुरुपयोग करके कोई साइबॉग्स की निजी जानकारी उनसे चुरा रहा है। उसके बाद उसका इस्तेमाल कई प्रकार के गलत कामों के लिए हो रहा है। अश्व संचय लूटना उनमें से एक है। कौन कर रहा है ये काम? ये काम वंधन की कंपनी से हो रहा है। मैंने उसे इस मीटिंग में बुलाया है। नाम लेते ही हाजिर हो गए वंधन। आइए आइए वंधन, आप ही का इंतजार हो रहा है। आपको ओपन 43 के सर्वोच्च व्यापारी वाली इज्जत दी जाए या एक चोर की? ये किस तरह की भाषा है शूरनाहर? उसी तरह की जिस तरह का तुम काम कर रहे हो। मतलब? वंधन, तुम्हारी कंपनी साइबॉग्स का डेटा धोखे से इकट्ठा करके उनके संचय से अश्व निकाल रही है। हो ही नहीं सकता। कोई सबूत? आपकी कंपनी से प्रोटोकॉल कमेटी के नाम से सबको स्कैन कोड भेजे गए। साइबॉग्स ने इन्हें सालाना स्कैन समझकर भर के वापस भेज दिए, पर ये प्रोटोकॉल कमेटी के पास नहीं, आपकी कंपनी को गए। उसके बाद से ये वारदातें शुरू हो गयी। मैंने मना किया था यश को कि ऐसा ना करे। यश? हाँ, वो 3 महीने पहले आई थी मेरे पास ये स्कीम लेकर। मैंने उसे मना किया था, पर लगता है उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या सबूत है कि तुमने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा? मैं अपनी हर मीटिंग का रिकॉर्ड रखता हूँ। मैं तुम्हें सारे रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए तैयार हूँ। लोकेश, मैंने तुम्हें कहा था यश पर लगाम लगा दो, पर प्रोटोकॉल चीफ की बहन है, कौन रोक सकता है उसे? मैं। कानून सबके लिए बराबर होता है। किया, तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोकेश तुमसे नाराज हो जाएगा? मैं ओपन 43 की इंटेलिजेंस हेड हूँ। मेरी वफादारी ओपन 43 के प्रति है, किसी एक साइबॉग के प्रति नहीं, चाहे वो प्रोटोकॉल चीफ ही क्यों ना हो। क्या अगर यश ने कानून तोड़ा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। जल्द से जल्द इस जुर्म की जांच करो और अपराधियों को सजा दो। अपराधियों से तुम्हारा इशारा अगर मेरी तरफ है तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मैं किया मल्लाह को मेरी पूरी कंपनी की जांच में सहयोग दूंगा। यश की हरकतों से स्तब्ध वंधन उसके पास गया और उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने यश को 4 दिन के अंदर अपना ऑफिस खाली करने को कहा और कंपनी के हर साइबॉग को आदेश दिया कि यश से कोई वास्ता न रखे। सबके सामने अपमानित होने के बाद यश ने वंधन और किया मल्लाह से बदला लेने की ठान ली। इस घटना के 1 हफ्ते बाद वो एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंची। तुम जिपर हो? हाँ। मुझे कैप्टन नी से मिलना है, मुझे उनके पास ले चलो। तुम लोकेश की बहन यश हो, तुम्हें कैप्टन नी से क्या काम? उनके लिए एक बिजनेस आइडिया है। क्या? मैं व्यापार सिर्फ मालिकों के साथ करती हूँ और उस मालिक तक पहुँचने का मैं एकमात्र जरिया हूँ, और मैं तब तक तुम्हें कैप्टन के पास नहीं ले जाऊंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी। ठीक है, मेरे पास ओपन 43 के आधे से ज्यादा साइबॉग्स का डेटा है। अगर कैप्टन नी चाहते हैं तो ये डेटा मैं उन्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। और क्यों खरीदेंगे तुम्हारे इस बेकार डेटा को कैप्टन नी? कैप्टन नी ओपन 43 को ऑर्डर 1 से मिलाना चाहते हैं। इस सपने को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका ओपन 43 पर प्रोटोकॉल कमेटी की पकड़ ढीली करना है। ओपन 43 पर जितनी ज्यादा मुसीबतें खड़ी होंगी उतनी कमजोर होगी प्रोटोकॉल कमेटी, और इस काम को अंजाम देगा ये डेटा जिसे आप बेकार कह रहे हैं। स्मार्ट हो। बिल्कुल, तो चले ऑर्डर 1। चलो।
अरावली 90.4। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। रेडियो अरावली 90.4। दोस्तों, अभी आपने सुना अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की का 10वां एपिसोड। मैं हूं रूपाल, मेरे साथ है मोनिका और हमारे दोस्त रोबोटैन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यश कप्तान नी को डाटा बेचने जाएगी। पर मोनिका, कप्तान नी तो ओपन 43 के साइबोर्ग्स के नाम, पता, उम्र जैसी जानकारी से क्या मतलब, वो उसका क्या करेगा? बहुत कुछ रोबो। आपकी निजी जानकारी को इस्तेमाल करके कोई भी आपके नाम से कुछ भी कर सकता है। मैं समझाता हूँ रोबो। जब तुम मोबाइल फ़ोन के लिए सिम कार्ड लेते हो तो दुकानदार तुमसे तुम्हारी निजी जानकारी जैसे कोई आईडी कार्ड मांगता है। हाँ, जब बैंक अकाउंट खोलता हूँ या ट्रेन में सफर करता हूँ या फिर वोट देने जाता हूँ तब भी। बिल्कुल, हर जगह तुमसे तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड इत्यादि मांगा जाता है ताकि उन्हें पता लगे कि टिकट आप ही ने खरीदा है या फ़ोन आप ही के नाम है। जब ये जानकारी किसी और के हाथ लग जाती है तो वह तुम्हारे नाम पे फ़ोन खरीद सकता है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाकर पैसे निकाल सकता है। इसलिए हमें अपनी निजी जानकारी हर किसी को नहीं देनी चाहिए, खास करके हमारे पासवर्ड, एटीएम पिन, फ़ोन पर जो ओटीपी आते हैं, ये सब। पासवर्ड्स हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। मैंने गलती से अपने छोटे भाई को जब मेरे फ़ोन का पासवर्ड दे दिया तो वो दिन भर उसमें गेम खेलता रहा। उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, पर अगर गलत इंसान के हाथ मेरा पासवर्ड लग जाता है, मेरे नाम से कुछ भी खरीद सकता था। मोनिका, आजकल हम एक दूसरे को पैसे मोबाइल फ़ोन से ट्रांसफ़र करते हैं। अगर किसी गलत इंसान के हाथ हमारा पासवर्ड लग जाए तो वह हमारे पैसे अकाउंट में भेज सकता है। तभी तो क्रिमिनल्स नए नए तरीके निकालते हैं लोगों के पासवर्ड या बचत खाता नंबर जानने के लिए। हाँ, आए दिन मुझे मोबाइल पर मैसेजेस आते हैं कि मैंने कोई लॉटरी जीत ली है और उसका पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए उन्हें मेरे बैंक का खाता नंबर चाहिए। रूपाल, कभी भी ऐसे मैसेजेस के झांसे में मत आना। ये लोग आपकी निजी जानकारी आपसे ही लेकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सही कहा। खासकर वो मैसेजेस जो आपको इनाम और पैसे के नाम से लुभाते हैं। ऐसा धोखा सिर्फ मोबाइल पर नहीं, ईमेल पर भी बहुत होता है। मुझे कई बार नौकरी के ऑफर आते हैं, एक लिंक भेजा जाता है जिस पर मेरी सारी जानकारी मांगी जाती है। इंटरनेट पर भी कोई भी फॉर्म भरने से पहले हमें अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि मेल हमें सही पते से ही आई है। पर रूपाल, आजकल क्रिमिनल्स इतने शातिर हो गए हैं कि वो ईमेल ऐसे पते से भेजते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से मिलते जुलते हैं। तुम सही कह रही हो मोनिका। मैं हमेशा ईमेल के पते को बहुत ही ध्यान से देखता हूँ, एक एक अक्षर को अलग अलग, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ एक अक्षर बदलकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि आप ईमेल के पते को ध्यान से नहीं देखेंगे। पिछली दिवाली पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा मैं एक जाने माने ब्रांड से पंखे खरीद रही हूँ, पर जब पैसे ट्रांसफर हो गए तो पता लगा कि वह वेबसाइट तो नकली थी। मुझे भी व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे कि मोबाइल फ़ोन डिस्काउंट में मिल रहा है। मैं भेजे गए लिंक को क्लिक करने ही वाला था कि तभी मुझे लगा कि कोई कंपनी 80% डिस्काउंट क्यों देगी। अगले दिन पेपर में पढ़ा कि कई लोग इस स्कैम का शिकार हो गए हैं।
जब भी कोई इतना भारी डिस्काउंट देता है मैं विश्वास ही नहीं करती, या फिर 3-4 वेबसाइट पर जाकर जांच करती हूँ। वाह, ये एक बहुत ही अच्छी आदत है मोनिका। कोई भी डिस्काउंट, नौकरी का ऑफर, यात्रा पर जाने के टिकट इत्यादि को पहले सही तरह से जांच लेना चाहिए, या तो इंटरनेट पर 3-4 वेबसाइट्स पर चेक करके या फिर डायरेक्ट कंपनी को फ़ोन करके। हम लोग जल्दबाजी में ऐसे स्कीम्स का शिकार हो जाते हैं, पर सबसे खतरनाक स्कीम होती है सरकारी रिकॉर्ड्स या बैंक में अपनी जानकारी अपडेट करने वाली स्कीम। आपको मेल आती है कि आप अपनी जानकारी, पासवर्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर अपडेट करें। ऐसा लगता है कि मैसेज या मेल सरकार या बैंक की तरफ से आया है और हम उस पर विश्वास करके अपनी जानकारी अनजान लोगों को भेज देते हैं। इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। यही पैंतरा तो यश ने अपनाया था ओपन 43 पर लोगों के अशुभ संचय यानी उनके बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड चुराने का। हाँ, हमें ये याद रखना चाहिए कि बैंक या सरकार हमसे कभी भी किसी वेबसाइट पर जाकर अपना निजी डाटा भरने के लिए नहीं कहेंगे। मैं तो सीधे बैंक को फ़ोन लगाता हूँ मोनिका, या उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या उन्होंने मुझे वो ईमेल या नोटिस भेजा है। एक और स्कीम मैंने देखी है जो लोगों को डरा कर उनसे उनकी जानकारी लेती है। मैसेज आता है कि अगर आपने 2 घंटे में अपनी जानकारी नहीं भरी तो आपका अकाउंट, खाता या ईमेल अकाउंट बंद हो जाएगा। घबराकर लोग फटाफट से अपना डाटा, अपना आधार, एटीएम कार्ड, पिन सब कुछ डाल देते हैं और इस जाल में फंस जाते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी आपको डाटा अपडेट करने के लिए काफ़ी समय देती है। अगर कोई आपके ऊपर टाइम का प्रेशर डाले तो समझ जाना चाहिए कि वो आपको डरा धमका कर आपका डाटा चुराने की कोशिश कर रहा है। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मुझे मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। रोबो, सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं तो क्या तुम सड़कों पर जाना छोड़ देते हो? नहीं, पर हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं रोबो। इंटरनेट और मोबाइल के भी होते हैं। समझदारी इसमें है कि आप इन खतरों के बारे में जागरूक रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इंटरनेट पर सुरक्षा को हम साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा के नाम से जानते हैं। बड़े बैंक, कंपनियां, सरकारी वेबसाइट अपने ग्राहकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा पर काफी पैसे खर्च करती है। हाँ, पर हमें अपनी तरफ से भी सचेत रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो कप्तानी, ओपन 43 के साइबोर्ग्स की निजी जानकारी और डेटा से ओपन 43 पर ये सारी स्कीम्स चलाएगा। हो सकता है, या ये भी हो सकता है वह इस डाटा से कीबोर्ड्स के विचार बदलने की कोशिश करें, उन्हें लोकेश और प्रोटोकॉल कमेटी के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल करें। ये तो बहुत बुरा होगा। अब लोकेश और किया मल्ला क्या करेंगे? अगले कुछ एपिसोड्स में पता चलेगा कप्तान नी इस डाटा का इस्तेमाल कैसे करेगा। तब तक के लिए बाय। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, बाय। रेडियो अरावली 90.4। 90.4 FM रेडियो अरावली सुन रहे हैं आप। और अभी आपने सुना अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की का 10वां एपिसोड। अभी आपसे वक्त है कुछ सवालों के जवाब जानने का। हमारे सवाल ये हैं, क्या आपके साथ इंटरनेट पर कभी कोई घोटाला हुआ है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिनके साथ ऐसा वाकया हुआ हो? दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपके हिसाब से साइबर अपराध जा सकता है? क्या शिक्षा और मीडिया साक्षरता एक समाधान है इसका? आप अपने सवालों के जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056688904। आप हमें फेसबुक पर भी बता सकते हैं। रेडियो अरावली 90.4 से हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।
अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।